हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल प्रैक्टिस टू लर्न। गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमें जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें चार ऑप्शंस दिए गए होते हैं और चार ऑप्शंस में हमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से ऐसा है जो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ऑड वन आउट। तो कुछ चीज़ें जो है हमें पहले याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दूं तो पहले हमें एक तो काउंट, COUNT, काउंट देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें जो इसमें याद रखनी पड़ेगी वो नंबर याद रखना पड़ेगा, NUMBE, और नंबर याद रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो हमें इसमें याद रखनी पड़ेगी वो हमें जो है ओरिएंटेशन याद रखनी पड़ेगी। ओरिएंटेशन, TATION, ओरिएंटेशन। तो ये चीज़ें जो है हमें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम जो है किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। जो क्वेश्चंस ऑड वन आउट पे पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सो गाइज, हियर बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड लाइक टू से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल प्रैक्टिस टू लर्न जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है उसको लाइक करें। तो लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है विच फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला, अगर हम फिगर, मैंने तीन चीज़ें बोली है चेक करने के लिए। पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं वो हम काउंट करते हैं। अगर हम काउंट चेक करें तो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, ये भी एक ही फिगर है। इसी तरह से ये भी एक है, ये भी एक, ये भी एक फिगर है। उसके बाद अगर हम उसके बाद नंबर चेक करें, नंबर में हम जो साइड से वो चेक करें तो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स यूज़ है, यहाँ पे 4 हुए हैं, यहाँ पे भी 4 हुए हैं। तो इस फिगर में, फिगर नंबर जो 2 है उसमें 3 ही लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो दिस इज़ द ऑड वन। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें, द ट्राइंगल इज़ द ऑड वन out because it has only 3 line segments. The other 4 figures have 4 line segments. Okay. तो गाइज, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की जो बात करें तो इसमें हमें, अगर हम इस फिगर में चेक करें, पहला जो फिगर है इसमें पहले काउंट का हम चेक करते हैं। तो काउंट इसमें 3 फिगर्स है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, चौथे ऑप्शन में भी 3 फिगर्स है। दूसरी चीज़ अगर हम चेक करें नंबर, तो नंबर में हम चेक करते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है और एक सर्कल है। यहाँ पे जो है 2 सर्कल्स है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ। यहाँ पे 1 स्क्वायर और 2 सर्कल है, यहाँ पे 2 स्क्वायर और 1 सर्कल है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर और 1 सर्कल है। तो जो दूसरी वाली फिगर है उसमें 1 स्क्वायर 2 सर्कल है। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज द ऑड वन। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें, द फिगर विद 2 सर्कल्स एंड 1 स्क्वायर, ये वाला फिगर जो है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पहले हम काउंट और नंबर की अगर हम बात करें, वो चेक करें तो काउंट और नंबर, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल जो है वो शेडेड है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल जो है वो शेडेड है, जो एरो वाले साइड में है। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर हम लास्ट में जो हम चेक करते हैं ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन में अगर हम चेक करें, ये जो 3 फिगर्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों फिगर्स जो है, ये फिगर जो है ये मिरर इमेज है, ये एक्चुअल फिगर्स है। अगर हम इनको किसी भी एंगल से रोटेट करें फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है, तो इनका जो है ओरिएंटेशन वो क्या है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला जो फिगर है ये मिरर इमेज है इन 3 फिगर्स का। दैट मीन्स दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसका आंसर एक बार चेक कर लें तो आंसर देख लेते हैं। द फिगर ऑन द हॉरिजॉन्टल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एरो with the shaded top half is the odd one out because it is a mirror image of the other 3 arrows. तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जो दिया है तो हम पहले काउंट चेक करेंगे। यहाँ पे सर्कल 1 है, यहाँ पे हैंड्स 2 है, इसी तरह से यहाँ पे लेग्स 2 है, एक लेग जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से सेम यहाँ भी है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो फिर दूसरी चीज़, अगर हम ओरिएंटेशन इनकी चेक करें, नंबर सेम है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स अगर हम चेक करें, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7
है। इसी तरह से नंबर ऑफ फिगर्स जो यूज़ हुए हैं, लाइन सेगमेंट्स अलग से और सर्कल्स और एक डॉट यूज़ हुआ है, तो चारों फिगर्स में वो सेम है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो ओरिएंटेशन का बचता है। ओरिएंटेशन में अगर हम पहला जो ऑप्शन है वो चेक करें, ओरिएंटेशन में अगर हम जो नीचे वाली लेग है और ऊपर वाले जो हैंड्स है, हैंड्स जो है वो इस साइड है और लेग जो कर्व लेग है वो इस साइड है। ऐसे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। जो हैंड्स दो है वो इस साइड है और जो कर्व लेग है वो इस साइड है। इसी तरह से यहाँ पे जो हैंड्स दो है वो इस साइड है और जो कर्व्ड लेग है वो अपोजिट वाले साइड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे चेक करें, हैंड्स दो इसी साइड है। ठीक है, इसी तरह से कर्व्ड लेग भी इसी साइड है। इस तरह से यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे जो है हैंड्स दो जो है उनकी ओरिएंटेशन इस साइड है और जो कर्व्ड लेग है उसकी ओरिएंटेशन जो है इस साइड है। तो कौन सी फिगर है जो ऑड वन है, तो हमें एरो से ही पता चल जाता है, दैट्स दी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर चेक करें तो वो है ओके, ये इसका आंसर है। द फिगर वायर द फुट इज ऑन द सेम साइड एज द हैंड्स इज द ऑड वन आउट। इन द अदर फिगर्स द हैंड्स एंड फुट आर ऑन द अपोजिट साइड्स। ओके, नाउ गाइज मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अगर हम इसमें पहले जो काउंट चेक करें, नंबर चेक करें, वो ओवरऑल हर किसी फिगर में जो है वो सेम है। इसके बाद अगर हम लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन का है वो चेक करें, इसमें से हम किसी भी साइन को ले लें, चाहे प्लस है, माइनस है, इक्वल है या क्रॉस है। ठीक है, इनमें से किसी भी साइन को ले ले, उसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ओरिएंटेशन हर किसी की सेम है या किसी की ओरिएंटेशन जो है वो गलत है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे किसी भी साइन को ले लें, जस्ट लाइक मैं प्लस को ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्लस को ले लूँ, ओके, यहाँ पे जो प्लस है, प्लस के बाद अगर हम उसका क्लॉकवाइज चेक करें तो क्लॉकवाइज में इसका क्रॉस आ रहा है। ठीक है, इस वाली फिगर में। इसी तरह से दूसरी वाली फिगर में अगर हम बात करें प्लस की, प्लस का जो क्लॉकवाइज है वहाँ पे माइनस आ रहा है, ये आ रहा है माइनस। ठीक है, प्लस के क्लॉकवाइज साइड में। इसी तरह से अगर हम तीसरी फिगर जो है उसका चेक करें, यहाँ पे प्लस के क्लॉकवाइज साइड की अगर हम बात करें वहाँ पे भी क्रॉस आ रहा है। इसी तरह से लास्ट फिगर की बात करें तो प्लस के क्लॉकवाइज साइड में यहाँ पे भी क्रॉस आ रहा है, ये प्लस है, यहाँ पे क्लॉकवाइज साइड में जो है वो क्रॉस आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्लॉकवाइज साइड में क्रॉस आ रहा है। तो यहाँ पे खाली इन ऑप्शन नंबर 2 वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे जो है माइनस आ रहा है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द ऑड वन। ओके, तो इसका जो आंसर अगर हम एक बार चेक करें तो आंसर क्या होगा, द फिगर विद द नेगेटिव साइन फॉलोड बाय द पॉजिटिव साइन व्हेन वन गोज क्लॉकवाइज इज द ऑड वन। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, पहले हम टोटल नंबर ऑफ फिगर्स चेक करते हैं। ठीक है, काउंट चेक करते हैं। काउंट में यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स की बात करें, लाइन सेगमेंट यहाँ पे 1 2 3 4, पहली फिगर की अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4। ओके, तो डॉट्स भी 4 है, लाइन सेगमेंट्स 4 है, डॉट्स 3 है, सॉरी। इसी तरह से यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स 4 है, डॉट्स 4 है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स 4 है। ठीक है, और डॉट्स भी 4 है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसी तरह से दैट मीन्स दिस इज पेंटागन, इसमें लाइन सेगमेंट्स 5 है और डॉट्स भी इसमें 5 है। तो खाली जो फिगर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसमें जो लाइन सेगमेंट्स है वो 1 2 3 4 है, लेकिन डॉट्स खाली 3 है, जबकि इसमें कितने होने चाहिए एज पर द रूल, इसमें भी 4 डॉट्स होने चाहिए, तो इसमें 3 है। दैट मीन्स दिस इज द ऑड वन। ओके, तो अगर हम इसका आंसर चेक करें, द एरो हेड इज द ऑड वन आउट, दैट मीन्स दिस वन। ओके, दिस वन इज द ऑड वन आउट। ठीक है, because it has 3 rather than 4 dots in it. In the other figures the number of dots equals the number of sides of the polygon has. Okay, now moving towards the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पहले हम इसमें भी नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे 2 फिगर्स है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, हर किसी में यहाँ पे भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 फिगर्स है। उसके बाद अगर हम जो काउंट की बात करें, काउंट में हम चेक करते हैं, यहाँ पे जो है बाहर जो है पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड्स है और अंदर स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स 5 4 मैं लिख लेता हूँ।
इस तरह से बाहर का मैं पहले लिख लेता हूँ और अंदर का बाद में, ठीक है। इसी तरह से बाहर का 1 2 3 4 5 और 6, ओके। 1 2 3 4 5 6 साइड्स, ठीक है। 6 और अंदर क्या है, 1 2 3 4 5, अंदर पेंटागन है, बाहर हेक्सागन और अंदर पेंटागन है। इसी तरह से बाहर पेंटागन है यहाँ पे, दैट मीन्स 5 साइड्स, अंदर जो है वो हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स यहाँ पे 6 है। इस तरह से यहाँ पे लास्ट वाली फिगर में बाहर जो है 4 है और अंदर जो है वो 3 है। तो इसमें से कौन सा लग रहा है ऑड वन है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक कम हो रहा है 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक कम हो रहा है 5 है, यहाँ पे अंदर 5 है अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो प्लस हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज द ऑड वन। सो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो ऑड वन होगा। तो अगर हम इसका आंसर जो है वो एक बार चेक करें, द फिगर विद द हेक्सागन इनसाइड द पेंटागन इज द odd one out. In the other figures, the polygon inside has one side less than the polygon outside. Okay. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम एक बार देखें तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, काउंट चेक करते हैं, ओके। काउंट नंबर, उसके बाद ओरिएंटेशन, ओके। तो काउंट में अगर हम बात करें, जो अंदर वाला लाइन सेगमेंट है वो 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में अंदर वाला जो लाइन सेगमेंट 1 है और एरोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 एरोज है। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एरोज है, इसमें भी 5 एरोज है, इसमें भी 5 एरोज है, इसमें 6 एरोज है, इसमें भी 5 एरोज है। तो 6 एरोज किस में आ गए, सी, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें एक बार, the figure with 6 pairs of slanting lines is the odd one out. That means 6 pairs of slanting lines इसमें है, ठीक है। ये क्या है, ये odd one है। In the other figures there are 5 pairs of slanting lines, okay। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक बार अगर हम पहले इसमें भी चेक करें, ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज हुआ है वो कितने हैं, 3 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। एक तो नीचे वाला है, ये है एक लाइन सेगमेंट, एक ये एक लाइन सेगमेंट, एक ये एक लाइन सेगमेंट, एक ये और एक लाइन सेगमेंट है। तो 3 एलिमेंट्स तीनों में यूज हुए हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर हम दूसरा चेक करते हैं ओरिएंटेशन की। यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ऊपर इसका जो है एक सर्कल है और नीचे शेडेड सर्कल है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक एंड पे ये है और नीचे दूसरे एंड पे ये है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम चेक करें, यहाँ पे सेंटर में है और यहाँ पे एक एंड पे है, यहाँ पे भी टॉप एंड पे और बॉटम एंड पे। तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये 3 फिगर्स जो है इनमें जो है वो बॉटम एंड पे है। अगर हम इस वाली फिगर की बात करें, यहाँ पे बॉटम एंड पे नहीं है, यहाँ पे एक तो सेंटर में यहाँ पे है और एक एंड पे एक है, ठीक है। दैट मीन्स दिस फिगर इज द ऑड वन। तो एक बार आप खुद भी देख लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका आंसर जो है एक बार चेक करें तो आंसर क्या आएगा, द लाइन विच डज नॉट हैव, ये देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द लाइन विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट एट बोथ द एंड्स इज द ऑड वन आउट। इन द अदर फिगर्स द लाइन्स हैव ऑब्जेक्ट्स एट द 2 एंड्स, ओके। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में जो फिगर दी हुई है उसमें से सबसे पहले हम नंबर्स चेक करते हैं, ठीक है। काउंट चेक करते हैं। काउंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और सेंटर वाली लाइन होगी उसको लेके हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और सेंटर वाली लाइन 7। उसके बाद थर्ड और फोर्थ 1 2 3 4 5 6 और सेंटर वाली लाइन 7, यहाँ पे भी 7। तो अगर हम पहले बात करें काउंट की, काउंट सेम है, ठीक है। नंबर भी सेम है, काउंट भी सेम है। तो फिर हम ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन में अगर हम इस डॉट को चेक करें, ठीक है, ये वाला डॉट जो है यहाँ पे ऊपर वाले साइड 3 है, नीचे वाले साइड 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे वाले साइड 2 है, ऊपर वाले साइड जो है वो 2 है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे वाले साइड 3 है, ऊपर वाले साइड 1 है। यहाँ पे नीचे वाले साइड 4 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम
चेक करें लास्ट वाली फिगर में, किसी भी फिगर में जो है लाइन सेगमेंट को एंड पे एक ही साइड से डॉट है। दिस इज द ओनली फिगर, ये वाली फिगर जो है जहाँ पे लाइन सेगमेंट को दो साइड से डॉट है। ओके, फोर्थ वाली फिगर को अगर हम देखें, यहाँ पे लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से डॉट है, बाकी फिगर्स में ऐसा नहीं है, तो दिस इज द ऑड वन। ओके, अगर हम इसका आंसर चेक करें एक बार, द फिगर विद 5 बीड्स इज द ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें कितने बीड्स है? 5 बीड्स है। ठीक है, बाकियों में जो है वो 4 ही बीड्स है। इसमें एक बीड जो है इसके नीचे वाले साइड में, जबकि बाकी फिगर्स में ऐसा नहीं है। सो दिस इज द ऑड वन। उसके बाद सो गाइस इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 का चेक करें, क्वेश्चन नंबर 11 का ये फिगर, ये वाला और ये वाला जो काउंट है ओवरऑल सेम है, नंबर भी सेम है। तो ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, ओरिएंटेशन में अगर हम पहले इस फिगर की बात करें, इसमें ओरिएंटेशन इस वाली और ये तीन जो ओरिएंटेशंस है, ये जो है ये एक्चुअल ओरिएंटेशंस लग रही है, और ये जो ओरिएंटेशन है दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ऑल दीज। क्योंकि अगर हम इन तीन फिगर्स को किसी भी एंगल से रोटेट करें, ये जो इनका जो है ओरिएंटेशन वो सेम रहेगा, इसका जो है वो ये मिरर इमेज है इन तीन फिगर्स का। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द ऑड वन। तो अगर हम इसका आंसर जो है एक बार चेक करें तो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने बताया था कि कैसे है ये, जिसको समझ नहीं आएगा ये इसको वो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले। ठीक है, तो द फिगर with the mirror image of the letter F is the odd one out. In the other figures, the letter shown is F except for rotations through various angles. Okay. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमें व्हील दिया गया है, व्हील में दो पोर्शंस जो है वो शेडेड है। अगर हम पहले चेक करें व्हील में टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है और टोटल नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस कितने हैं। ठीक है, तो नंबर अगर हम चेक करें, नंबर ओवरऑल हर किसी ये जो है इसमें सेम है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड से 4 इस साइड से 4 जो ट्राइंगल्स है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी इस साइड से 4 इस साइड से 4 हो गए 8, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा अगर चेक करें शेडेड पोर्शन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हर किसी फिगर में शेडेड पोर्शन जो है वो 2 है। उसके बाद अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन में हम शेड की बात करें, जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे दिस ये वाला शेडेड पोर्शन है, उसके बाद इस एंगल पे इसका शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो स्ट्रेट में है, यहाँ पे भी स्ट्रेट में है, यहाँ पे भी जो है शेडेड पोर्शन जो है वो स्ट्रेट में है। मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सो दैट आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शेडेड पोर्शन की बात करें वो एंगल पे है, यहाँ पे स्ट्रेट में है, यहाँ पे भी स्ट्रेट में है, यहाँ पे भी स्ट्रेट में है। ठीक है, तो हर किसी में शेडेड पोर्शन स्ट्रेट है, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो ऐसे एंगल में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है। दैट मीन्स दिस इज द ऑड वन। ओके, तो इसका जो आंसर अगर हम एक बार चेक करें तो वो है द सर्कल वायर द शेडेड सेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टली अपोजिट ईच अदर इज द ऑड वन आउट। ठीक है, उसके बाद इन द अदर फिगर्स द टू शेडेड सेक्टर्स आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट टू ईच अदर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करें, पहले हम नंबर चेक करते हैं। ठीक है, काउंट चेक करते हैं, उसके बाद लास्ट में ओरिएंटेशन चेक करते हैं। तो काउंट की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितनी यूज हुई है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट्स अंदर 1 2 3 4, ये भी सर्कल, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो अंदर वाले हैं जो लैंडस्केप में है, या आई कैन से हॉरिजेंटली जो हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स जो है वो 4 है, जो वर्टिकल है वो भी 4 है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स 3 है और वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स भी 3 है। इसी तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स 2 है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स 3 है। इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स जो है वो 2 है और वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स जो है वो 2 है। तो किस वाली फिगर में इक्वल नहीं है? यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 4 4 3 4 2 2, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑड ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर चेक करें, द फिगर विद 3 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस वन। ओके, द फिगर विद 3 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस इनसाइड द स्क्वायर इज द ऑड वन आउट. In the other figures, there are an equal number of vertical and horizontal lines inside the square. Okay. So I hope you got it. Question number 14. Question number 14 जो है, अगर हम इसकी बात करें एक बार, तो इसमें जो पहले हम टोटल नंबर ऑफ फिगर्स चेक करें, काउंट चेक करें, नंबर चेक करें, उसके बाद ओरिएंटेशन चेक करें. ठीक है, तो पहले अगर हम इसकी बात करें, फिगर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर है.
स्क्वायर है तो स्क्वायर में साइड्स कितने हैं, 4 है, और लाइन सेगमेंट्स अंदर कितने हैं, 2 है। इसी तरह से यहाँ पे उसके बाद हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन उसको बोलते हैं 6 साइडेड फिगर, ओके, 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे 6 साइड्स है, यहाँ पे अंदर लाइन सेगमेंट जो है वो 3 है। इसी तरह से यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स यूज हुए और अंदर 1 लाइन सेगमेंट यूज हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें पेंटागन में कितने लाइन सेगमेंट्स हुए हैं यूज, बाहर 5 और अंदर 3, ठीक है। तो इससे हमें कोई क्लू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट जो है वो ओपन है, 1 2, यहाँ पे एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 2 लाइन सेगमेंट्स बचे हुए हैं जिनको इनने कंसिडर नहीं किया है, ये वाले 2। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, जहाँ पे लाइन सेगमेंट्स नहीं है। तो कहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है जिनको लाइन सेगमेंट नहीं डाला है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है जिनके साथ लाइन सेगमेंट नहीं है अटैच, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स दिस इज द ऑड वन, ओके। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें क्या है, द हेक्सागन is the odd one out because it has 3 rather than 4 line segments in it. In the other figures, the number of line segments is 2 less than the number of sides of the enclosing polygon. Okay. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है ट्री लाइक हमें फिगर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले चेक करें नंबर की, ठीक है, तो अगर हम ऊपर जो है ये, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक है, चारों ऑप्शंस में ये है। अगर हम नीचे वाले जो लाइंस है वो चेक करें, 1 2 3 4 लाइंस यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइंस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइंस है नीचे, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 लाइंस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे नीचे कितनी लाइंस है, यहाँ पे 4 ही लाइंस है, ठीक है। तो पहले ही नंबर में हमें कमी आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स हमें जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें वो क्या आएगा, द फिगर विद 4 शॉर्ट लाइन सेगमेंट्स एट द बॉटम। अगर हम बॉटम देखें, ठीक है, यहाँ पे 4 शॉर्ट लाइन सेगमेंट्स है इसके बॉटम में। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। दैट मीन्स दिस फिगर हैज ओनली 4 शॉर्ट लाइन सेगमेंट्स एट द बॉटम, इज द ऑड वन आउट। इन द अदर फिगर्स देयर आर 5 शॉर्ट लाइन सेगमेंट्स एट द बेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्ट वाला जो है क्वेश्चन करें, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम पहले यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ फिगर्स चेक करें, वो काउंट करें, यहाँ पे जो क्लोज्ड पैरेंथेसिस है वो 1 2 ब्रैकेट्स, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स। लेकिन हमें पहले ही नजर आ रहा है ऑड वन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट्स की बात करें, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है, एक मिनट, ठीक है, अगर हम ब्रैकेट्स की बात करें, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है वो ऐसे क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, यहाँ पे भी क्लोजिंग है, यहाँ पे भी क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाली फिगर में ओपन है, ठीक है। यहाँ पे बाहर की ओर है, यहाँ पे भी बाहर की ओर है, ठीक है। बाकी इसमें क्लोज्ड है, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे क्लोज्ड है, इसमें भी यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, फिर ऑप्शन नंबर लास्ट, ओके। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर हम इसका आंसर चेक करें तो इसका आंसर है द फेस वेयर द स्क्वायर ब्रैकेट्स पॉइंट्स आउटवर्ड्स इज द ऑड वन आउट। इन द अदर फिगर्स द स्क्वायर ब्रैकेट पॉइंट्स इनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पे भी इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है फर्स्ट फिगर में, तो लास्ट वाली फिगर में जो है वो आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। गाइज आई होप आपको जो है आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। आप आज का लेक्चर जो है वो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैंने तीनों कंसेप्ट्स जो है इसमें बता दिए हैं कि ऑड वन आउट में हमें जितने भी कंसेप्ट्स है जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जस्ट लाइक हम पहले नंबर चेक करते हैं, काउंट चेक करते हैं और उसके बाद ओरिएंटेशन चेक करते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई भी क्वेश्चन होगा ऑड वन आउट में से तो हम उसका आंसर जो है वो ईजिली दे सकते हैं। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आप आज का लेक्चर जो है वो लाइक करें और मेरा चैनल प्रैक्टिस टू लर्न जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।